हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, चलिए फटाफट हमारे चैनल पर जो भी नए जुड़ रहे हैं फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी हम वीडियो डालेंगे सबसे पहले वो आप तक पहुंचे और आप देख सकिएगा और 2021 का क्वेश्चन का पूरा आप ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हैं और एग्ज़ाम बढ़िया तरीक़ा से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अध्याय 5 है हिंदी नागरी लिपि, जिसे लिखा है हमारे गुणाकर मूले साहब ने। तो गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? तो मराठी भाषा। मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? वर्धा में। नेपाल भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? और नेपाली भाषा जो वह किस लिपि में है? तो वो आप लोग देख चुके हैं, देवनागरी। अगला है जैसा कि आप लोग अक्षर देख रहे हैं, ठीक है, यदि ऐसा अक्षर आए और लिखा जाए कैसा अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है, तो आप याद रखिएगा मराठी से है। ठीक है, मराठी भाषा में ऐसा अक्षर का कुछ मीनिंग होता है। अगला देखते हैं बांग्ला लिपि। जी हाँ, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की क्या है? तो बहन है। ठीक है, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की क्या मानी जाती है? बहन। अगला क्वेश्चन है, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द, जी हाँ, वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? केरल के शासकों के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग देख ही रहे हैं, इसका राइट आंसर होगा नागरी लिपि में। ठीक है, अगला है पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर के राजाओं का। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, टकसाल का संबंध किससे है? जी हाँ, और बता दें ये वीडियो केवल इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के लिए। ठीक है, और कोई भी देखिएगा तो उससे कोई फ़ायदा विशेष होने वाला नहीं है, ओनली क्लास 10th। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा जैन धर्म से। अगला है, किस शासक ने, जी हाँ, किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामस्य शब्द अंकित करवाए थे? तो इसका राइट आंसर होगा अकबर, महान शासक। ठीक है, मुगल सम्राट अकबर के द्वारा। अगला है नागरी लिपि। जो नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? यानी नागरी लिपि को जो लिखे हैं उनके निबंधकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का गुणाकर मूले। ठीक है तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आप लोगों को केवल सुनना है, बाकी कार्य तो हम खुद कर रहे हैं। ठीक है, सुनिएगा तो आपको याद होगा तो अगला देख रहे हैं नागरी लिपि। जी हाँ, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय लिपियों की कहानी। अगला है मराठी भाषा किस लिपि कौन सी है? जो मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा देवनागरी। ठीक है, जी हाँ, देवनागरी। अगला आप लोगों के समक्ष क्वेश्चन है, सिद्धम क्या है? जी हाँ, सिद्धम जो आप लोग देख पा रहे हैं, सिद्धम आखिर है क्या? ठीक है, तो सिद्धम एक तरह का क्या है? एक प्रकार की लिपि है। ठीक है, सिद्धम क्या है? एक प्रकार की लिपि है, उसी को सिद्धम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? जो किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है, तो इसका राइट आंसर होगा काशी को। काशी को किसका संज्ञा दिया गया? देवनागरी का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, हिंदी के आदि कवि कौन है? जी हाँ, हिंदी के यदि आदि कवि की बात करें कौन है, तो हिंदी का आदि कवि सरहपाद जी हैं। ठीक है, आदि कवि माना बहुत पुराना कवि। अगला है, अमोघ वर्ष कौन था? जी हाँ, अमोघ वर्ष कौन था? तो ये प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। ठीक है, राष्ट्रकूट का राजा था अमोघ वर्ष। अगला है, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? तो ये हो जाएगा संस्कृत। और उसके बाद देखेंगे बेतमा कहाँ है? जी हाँ, बेतमा जो आप लोग जैसा देख पा रहे हैं, बेतमा है कहाँ आखिर में? तो यह इंदौर के पास है। ठीक है, बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास। और हाँ दोस्त, आप लोग क्या कीजिएगा ना, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस पर हम क्लास 10th 8th 9th 12th 11th कोई भी चीज़ का कोई भी ऑल टू ऑल विषय आप लोग जाके चेक कीजिए और पढ़िए मन लगा के। ठीक है, और अगला देखते हैं, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के विलियम ताम्रपत्र मिले हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा राजा वर्गुन का। अगला है, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा नागर शैली। ठीक है, जी हाँ, नागर शैली। अगला है, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? जी हम देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप 2 सदी पहले बने। ठीक है, और आप जो है ना डेली एकदम सुनिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बस ऑब्जेक्टिव का यही एक हाल है, डेली आप सुनिए और पढ़िए। ठीक है, और
यदि आप क्यूज खेलना चाहते हैं तो हमारे पास एक ग्रुप है व्हाट्सएप में, आपको कमेंट में नंबर दीजिएगा, हम आपको ऐड कर लेंगे, ठीक है। अगला है, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? तो इसका राइट आंसर होगा 15वीं सदी में, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? जी हाँ, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि जो थी वह क्या कहलाती थी? तो वह सिद्धम कहलाती थी। आगे हम करा भी चुके हैं, सिद्धम क्या था? एक प्रकार की लिपि। अगला, गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1935 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ? तो 1935 में। अगला क्वेश्चन है, गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र, ठीक है। और अगला है, इन्होंने किस पुस्तक में, जी हाँ, किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की, इन्होंने मतलब गुणाकर मूले जी ने, जी हाँ, गुणाकर मूले किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा अक्षर कथा। जी हाँ, अक्षर कथा में ये नागरी लिपि के बारे में पूरा ज्ञान उड़ेल दिए हैं। किसने? गुणाकर मूले जी ने, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना। तो अगला क्वेश्चन है, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता था? तो गुप्तों की राजधानी को देवनगर कहा जाता था। और अगला क्वेश्चन है, गुणाकर मूले ने, जी हाँ, गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? सभी मिला के कितने निबंध लिखे? तो 2500 से अधिक। समझ पा रहे हैं? 2500 से अधिक। आप एक निबंध नहीं लिख सकते हैं अभी, और इन्होंने 2500 से भी अधिक निबंध लिख डाले हैं, ठीक है। अगला, भारतीय लिपियों की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा गुणाकर मूले का, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, इस्लामी, जी हाँ, इस्लामी शासक का आरंभ, इस्लामी शासक का आरंभ काल कब है? तो आप लोग इसको देखिएगा, 15वीं सदी से, ठीक है। अगला, गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई? गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 2009 में, ठीक है। और चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? जी हाँ, नागरी लिपि जो है इसके आरंभिक शुरुआत में लेख हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है? कहाँ पे पहला लिखा गया था नागरी लिपि में? राइट आंसर होगा दक्षिणी भारत में, ठीक है, यानी कि संभवतः तमिलनाडु के साइड में। तो अगला है और लास्ट है इस अध्याय का क्वेश्चन, आप लोग देखते रहिएगा। बेतमा दान पत्र किस समय का? जी हाँ, बेतमा दान पत्र किस समय का है? तो इसका राइट आंसर होगा 1020, यानी 1020 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत से, जी हाँ, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो उत्तर भारत से पहले हम क्या बताए, शुरुआत में दक्षिणी भारत से मिला, और उसके बाद यदि बात करें उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं, इसका राइट होगा 8वीं सदी, ठीक है। तो चलिए आज लेते हैं विदा, फिर कल मिलते हैं अगले ऑब्जेक्ट।